Have you also paid donation to any entity or trust during financial year 24-25? And now when you are going to file ITR, you are not able to understand कि मुझे उसे ITR के जब ATG शेड्यूल में जा रहा हूँ तो किस ब्लॉक में डालना है, क्योंकि वहाँ 4 अलग अलग तरीके के ब्लॉक होते हैं। तो घबराइए मत, ये सिर्फ आप ही की प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना के आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपको उसे कहाँ डालना है। बट मैं वीडियो के एंड में आपको एक बोनस टिप और बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपने किसी भी एंटिटी या ट्रस्ट को कोई डोनेशन पे किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस एंटिटी या ट्रस्ट से फॉर्म 10B में डोनेशन पेड का सर्टिफिकेट जरूर लें। जी हाँ, उस एंटिटी या ट्रस्ट की भी ऑब्लिगेशन है कि वो आपको उस डोनेशन का सर्टिफिकेट इशू करें फॉर्म 10BE, जिसमें सारी डिटेल्स मैंशन होती हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। प्राइमरीली इसमें आपका पैन नंबर, फाइनेंशियल ईयर, अमाउंट ऑफ डोनेशन, सेक्शन और ट्रस्ट की डिटेल्स मैंशन रहती हैं। इसके बिना आप ATG का डिडक्शन बिल्कुल भी क्लेम ना करें। दूसरी चीज़, अब आपको ATG का डिडक्शन क्लेम करना है, तो जैसा कि क्वेश्चन था कि आपको उसे किस ब्लॉक में डालना है, 100% ऑफ डिडक्शन, 50% या जो दो नीचे ब्लॉक होते हैं उसमें। तो देखिए, बहुत सिंपल क्राइटेरिया है इसका। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी को, गवर्नमेंट ट्रस्ट को डोनेशन दिया, सच एज प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड या फॉर डेट मैटर PM केयर फंड, तो वो 100% की लिमिट में आता है। 50% की लिमिट में आजकल काफ़ी सारे ट्रस्ट बचे नहीं है। फाइनेंस 23 ने ऑलमोस्ट सारे ट्रस्ट के एग्जाम्पशंस को खत्म कर दिया है, तो 50% वाली कैटेगरी अब यूज़ नहीं होती। अब 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग अमाउंट, उसमें कौन से ट्रस्ट आते हैं आपकी, जिसमें भी आपने लोकल अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट को फैमिली प्लानिंग के लिए अगर कोई डोनेशन दिया है तो वो उस कैटेगरी में आते हैं। और जो चौथी कैटेगरी बची आपकी 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग अमाउंट, उसमें कौन से आते हैं, जितने भी आपके प्राइवेट हैं, फॉर एग्जांपल आपका फॉर डेट मैटर ट्राई हो गया या फिर आपका ईशा फाउंडेशन हो गया, ये सारे ट्रस्ट जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप उसको डोनेशन देते हैं तो वो 4th कैटेगरी में आते हैं। तो बहुत सिंपल क्राइटेरिया, गवर्नमेंट एंटिटी है तो 100% में आएगा, और अगर कोई प्राइवेट है तो 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट वाले में ही आएगा। तो ये सिंपल सा मेथड है, फॉर्मूला है कि आपको इसे डिटरमाइन करने के लिए कि आपको उसे डिडक्शन किस में क्लेम करना है। और हमेशा याद रखें कि डिडक्शन जब भी आप क्लेम करें तो जिसके लिए एलिजिबल है उसी में डालें, बिकॉज क्लेमिंग अननेसेसरी मोर डिडक्शन कैन लीड टू टैक्स नोटिस और टैक्स इनवाइट आपके पास आ सकता है, जिसके लिए आपको एडिशनल टैक्सेस और पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो मेक श्योर कि आप पहले डिटरमाइन कर लें कि आपको डिडक्शन किस ब्लॉक में क्लेम करना है, उसी के हिसाब से आप क्लेम करें। अब रही बोनस पॉइंट वाली बात, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, आप लोग क्या जोमेटो से ऑर्डर करते होंगे, जब आप जोमेटो से ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है फीड इंडिया करके, डोनेट टू फीड इंडिया। अगर आपने वो चेकबॉक्स गलती से टिक कर दिया, जो 2, 4, 5 रुपये लगते हैं, 11 रुपये, आप अपनी मर्जी से 11 भी दे सकते हैं, तो वो डोनेशन भी एलिजिबल होता है अंडर सेक्शन 80G। जी हाँ, वो भले मिनिमम अमाउंट है, बट आप उसका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जब आप ITR अपना फाइल करते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि जोमेटो में कहाँ वो ऑप्शन आता है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। और जोमेटो आपको क्या करेगा, फॉर्म 10B एट द ईयर एंड इशू करेगा, बोलेगा भैया आपने इतने डोनेशन दिए हैं ATG के लिए, ये आप क्लेम कर सकते हैं। तो है ना, आपने डोनेशन दिया लेकिन आपको पता भी नहीं कि आप इसकी डिडक्शन के लिए एकदम क्लेम कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप जब भी अपना ITR फाइल करें, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं, तो आप ATG का डिडक्शन जो आपने डोनेशन पे किया अदर देन जो जोमेटो वाला, उसकी भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा कि बाइफर्केशन करना कितना सिंपल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। अंटिल देन कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।